हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द मिमिक मैन, जो कि V.S. नायपॉल ने लिखा है। द मिमिक मैन एक नोवेल है V.S. नायपॉल का लिखा हुआ, और ये नोवेल यूके में एंड्रे ड्यूस्ट के द्वारा 1967 में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इस नोवेल में एक इंडो कैरिबियन पॉलिटिशियन राल्फ सिंह के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि इजाबेला में है, और ही नरेट्स इन द पोर्शन। सिंह लंदन में एग्जाइल में है और हिज पॉलिटिकल मेमोरीज को लिखने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। 1960s से पहले और 1950 के बाद कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज़ की आफ्टरमैथ ऑफ डिकोलोनाइजेशन के टाइम में सिंह एक पावरफुल एफ्रो कैरिबियन पॉलिटिशियन को पॉलिटिकल पावर शेयर करता है। मेमोर्स का मतलब चरित्र रचना होता है। उसके बाद जल्द ही मेमोर्स अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आ जाता है। सिंह के जीवन के प्रारंभिक और परिभाषित पीरियड्स के फ्लैशबैक है। इनमें से कई में इम्पोर्टेंट मोमेंट्स के दौरान, चाहे वो अपने बचपन के दौरान, अपने विवाहित जीवन और अपने पॉलिटिकल लाइफ के दौरान, वो एंगेजमेंट एंड एंटरप्राइज को छोड़ देता है। वो बाद में रेशनलाइज करता है कि ये केवल फुल्ली मेड समाजों के हैं। दोस्तों, इस नोवेल को शुरू करने से पहले नोवेलिस्ट V.S. नायपॉल के बारे में कुछ जानते हैं। V.S. नायपॉल एक ब्रिटिश ऑथर है, ट्रिनिडेड का। V.S. नायपॉल को 1971 में मैन बुकर प्राइज दिया गया था फॉर इन ए फ्री स्टेट। उनको लिटरेचर के क्षेत्र में 2001 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वो उसकी जीवन में 30 से अधिक बुक लिख चुके हैं, बहुत फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। दोस्तों, ये था राइटर के बारे में कुछ जानकारी। अब नोवेल को शुरू करते हैं। रंजीत कृपाल सिंह इज ए 40-year-old मैन ऑफ इंडियन हेरिटेज, जो कि 1920 में इजाबेला की कैरिबियन आइलैंड में पैदा हुआ। इजाबेला एक ब्रिटिश कॉलोनी है और सिंह भी एक ब्रिटिश सिटीजन है, जो उसे इजाबेला में गवर्नमेंट पावर से गिरने और उसके बाद के निर्वासन के बाद यूके में प्रवास करने की अनुमति देता है। वो एक सब अर्बन लंदन होटल में उसका मेमोर्स लिखता है, उसकी लंदन का यूनिवर्सिटी ईयर्स को स्टार्ट करके। जब सिंह एक बोर्डिंग हाउस में था, वो एक जवान मेल्टिस वुमेन को मिलता है जिसका नाम लीनी है, जो कि उसको बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, और सब फ्रेंड्स ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा कॉलोनाइज्ड कंट्रीज से होते हैं। यूनिवर्सिटी में सिंह सांड्रा नाम की एक ब्रिटिश वुमेन से मिलता है और फिलो स्टूडेंट को। वो शीघ्र जवान वुमेन के साथ प्यार करने लगता है, बट जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, सांड्रा यूनिवर्सिटी से फेल हो जाता है एंड सी इज़ लेफ्ट विथ नो रियल जॉब प्रोस्पेक्ट्स। फिर भी सिंह सांड्रा को शादी करने के लिए एग्री होता है और सी डिसाइड्स टू मूव विथ हिम टू इजाबेला। मतलब ये दोनों, सिंह एंड सांड्रा, इजाबेला जाने के लिए विचार करते हैं। सिंह का पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स इजलैंड की बोटलिंग फैक्ट्री को अपनाता है और सिंह अधिक अमाउंट में लैंड एंड मनी को चाहता है। वो उसकी लैंड को रेंट पे देता है और इजलैंड में एक मोस्ट सक्सेसफुल मैन बन जाता है। हालांकि वो उसकी सक्सेस और मैरिज को लिटिल फुलफिलमेंट फील्स करता हो। देन द मेमोर्स इजाबेला में उसकी चाइल्डहुड ग्रोइंग के बारे में फ्लैशबैक होता है। उसका फादर एक स्कूल टीचर है, जबकि उसका मदर इनहेरिट द इजलैंड्स बोटलिंग फैक्ट्री। उसका अंकल सेसिल ओनली कुछ कम साल सिंह से बड़े हैं और सिंह के फादर के साथ सख्त विरोध करता है। एक प्रिटेंटियस यानी कि अभिमानी रिच यंग मैन सेसिल को अपने बड़ों के लिए बहुत कम सम्मान है। सिंह ब्रिटिश स्कूल इजाबेला इंपीरियल में पढ़ता है और वहाँ कई दोस्त बनाता है। वो अपने पिता से क्लोज रहता है और अपने बचपन के एक समय को याद करता है जब उसके पिता होल फैमिली को इजलैंड के चारों तरफ एक ड्राइव के लिए ले गए थे। वो वहाँ बड़े मात्रा में काले निवासियों से भरे गरीब पड़ोस को देखता है। वो उन लोगों की गरीबी के कारण उनके लिए अपमान की फीलिंग्स को याद करता है। सिंह का स्कूल फ्रेंड ब्राउन अपने आसपास की गरीबी से बहुत प्रभावित है और वो इजलैंड के गरीबों की ओर से
वकालत करना शुरू कर दिया। इसी वजह से सिंह के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। इवेंचुअली सिंह के फादर अपनी टीचिंग जब छोड़ देते हैं और एक दिमागी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं और गरीबों के साथ जंगल में रहने लगते हैं। सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती है, बट अंत में ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सिंह के पिता को एक इंटरमेंट कैंप में रखा गया है। मतलब इंटरमेंट का मतलब नज़रबंदी। सेसिल को बोटलिंग फैक्ट्री विरासत में मिला है, लेकिन उसकी जवानी एंड अहंकार ने उसे ज़मीन पर चलाने के लिए ले गया। जब सेसिल के पिता को रिहा कर दिया जाता है, वो और सिंह फिर से मिल जाते हैं। सिंह के लंदन में पढ़ने के लिए विदेश जाने से पहले वहाँ उसे सूचना मिलता है कि उसके पिता की सेसिल ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मीमोर का फाइनल सेक्शन रीडर को इजाबेला पर एक एडल्ट के रूप में सिंह के जीवन में वापस ले जाता है। वो ब्राउन के साथ फिर से मिलता है, जो अब एक समाजवादी कार्यकर्ता और न्यूज़पेपर एडिटर है। वो सिंह के साथ काम करना चाहता है और सिंह ने अखबार के लिए एक मजबूत अनुगामी यानी कि फॉलोइंग बनाने में मदद करने पर साइन किया। सिंह और सेसिल इस गति का उपयोग इजाबेला में ऑफिस चलाने के लिए करते हैं और ब्राउन अंत में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। इजाबेला में पॉलिटिक्स बहुत गड़बड़ हो जाता है और इजाबेला की इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट पाने के लिए सिंह का विदेश जर्नी का प्रयास फेल हो जाता है। जब वो इजाबेला लौटता है तो उसकी शादी टूट जाती है और उसे इजाबेला की सरकार से बाहर कर दिया जाता है। खुद को बहिष्कृत पाकर वो द्वीप छोड़ देता है और 40 साल की उम्र में लंदन चला जाता है। वहाँ वो अपने जीवन की जटिल इवेंट्स मतलब घटनाओं के साथ आने के तरीके के रूप में राइटिंग प्रोसेस का उपयोग करते हुए अपने मेमोर्स की कंपोज करना शुरू कर देता है। मतलब अपने चरित्र रचना की कंपोज करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये था द मिमिक मैन की समरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।